जय हिंद, जय शिक्षक। वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, हम सभी अक्सर आकस्मिक अवकाश लेते रहते हैं और कई बार हमें ये पता नहीं होता कि आकस्मिक अवकाश से संबंधित क्या नियम हैं, इनको हम किस नियम के अंतर्गत लेते हैं और कितने हम ले सकते हैं एक बार में, ये स्वीकृत कराने आवश्यक हैं या नहीं। तो आज इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि इन आकस्मिक अवकाशों का उपयोग हम कब कर सकते हैं, कितने दिनों के लिए ले सकते हैं, कौन स्वीकृत करता है, क्या इसका प्रावधान है और कहाँ से इसके बारे में पूरे विस्तृत वर्णन लिया गया है। तो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे। साथ ही इससे संबंधित जो भी निर्देश या आदेश जारी हुए हैं जो कि आरटीआई से संबंधित है और हमारे विभाग में भी कई बार इनके लिए आदेश जारी हुए हैं, तो आज यही सब हम डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, इसलिए इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। आकस्मिक अवकाश हेतु मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर उत्तर प्रदेश के अध्याय 142 के अधीन जो निर्देश दिए गए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 2 भाग 2 से 4 के सहायक नियम 201 के अनुसार आकस्मिक अवकाश को अवकाश की मान्यता प्राप्त नहीं है और ना ही ये किसी नियम के अधीन है। आकस्मिक अवकाश पर सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं माना जाता और वेतन देय होता है। मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर उत्तर प्रदेश के अध्याय 142 में आकस्मिक अवकाश, विशेष अवकाश और प्रतिकर अवकाश से संबंधित नियम दिए गए हैं। प्रस्तर 1081। आकस्मिक अवकाश के दौरान कार्य का उत्तरदायित्व किसका होगा? आकस्मिक अवकाश को मूल नियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए आकस्मिक अवकाश की अवधि में सरकारी सेवक सभी प्रयोजनों के लिए ड्यूटी पर माना जाता है। आकस्मिक अवकाश के दौरान किसी प्रतिस्थानी की तैनाती नहीं की जाएगी। यदि कार्यकाल के कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान होता है तो आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने वाला अधिकारी तथा लेने वाला कर्मचारी इसके लिए उत्तरदायी होंगे। प्रस्तर 1082। आकस्मिक अवकाश की सीमा क्या है? एक कैलेंडर वर्ष में सामान्यतः 14 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है। एक समय में 10 दिन से अधिक का आकस्मिक अवकाश विशेष परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए। आकस्मिक अवकाश के साथ रविवार एवं अन्य छुट्टियों को संबद्ध किए जाने की स्वीकृति दी जा सकती है। रविवार, छुट्टियों एवं अन्य अकार्य दिवस यदि आकस्मिक अवकाश के बीच में पड़ते हैं तो उन्हें जोड़ा नहीं जाएगा। विशेष आकस्मिक अवकाश विशेष परिस्थितियों में कुछ दिन का विशेष अवकाश दिया जा सकता है, परंतु इस अधिकार का उपयोग बहुत कम और केवल उसी दशा में किया जाना चाहिए जबकि ऐसा करने के लिए पर्याप्त औचित्य हो। प्रस्तर 1063 में दिया गया है आकस्मिक अवकाश पर मुख्यालय छोड़ने की पूर्व अनुमति। तो आकस्मिक अवकाश लेकर मुख्यालय छोड़ने की दशा में सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। अवकाश अवधि में पता भी सूचित किया जाना जरूरी है। प्रस्तर 1064। समुचित कारण। आकस्मिक अवकाश समुचित कारण के आधार पर ही स्वीकृत किया जाना चाहिए। सरकारी दौरे पर रहने की दशा में आकस्मिक अवकाश लेने पर उस दिन का दैनिक भत्ता अनुन्वय नहीं होता है। प्रस्तर 1065। सक्षम अधिकारी। आकस्मिक अवकाश केवल उन्हीं अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है जिन्हें शासन आदेशों के द्वारा समय समय पर अधिकृत किया गया है और किसी भी प्रकार का संशय होने पर अपने प्रशासनिक विभाग को संदर्भ भेजा जाना चाहिए। प्रस्तर 1066। आकस्मिक अवकाश रजिस्टर। आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा आकस्मिक अवकाश तथा निर्बंधित अवकाश का लेखा निम्न प्रारूप पर अनिवार्य रूप से रखा जाएगा। इस रजिस्टर का परीक्षण निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा समय समय पर किया जाएगा। तो इसमें जो प्रारूप दिया उसमें कर्मचारी का नाम, पदनाम और स्वीकृत किया गया आकस्मिक अवकाश कौन से नंबर का है, क्योंकि 14 दिए जाते हैं तो 14 के बाद 13, 12, 11 कौन सा आकस्मिक अवकाश है, कितने बच रहे हैं यहाँ पर लिखना है। और निर्बंधित 2 दिए जाते हैं तो उनकी भी संख्या यहाँ पर लिखनी है। प्रस्तर 1067। विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति। निम्नलिखित मामलों में सरकारी सेवकों को विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किए जाने की व्यवस्था की गई है। विश्वविद्यालय सीनेट के सदस्य यात्रा समय सहित बैठक की अवधि तक के लिए, परिवार नियोजन में 6 कार्य दिवस पुरुष के लिए और नसबंदी महिला के लिए 14 कार्य दिवस,
चौथा, वैज्ञानिकों अधिकारियों को किसी यात्रा समय सहित वर्कशॉप की अवधि वर्कशॉप सेमिनार में शोध पत्र पढ़ने हेतु प्रस्तर 1068 में भारतवर्ष से बाहर जाने के लिए अवकाश के बारे में बताया है। भारतवर्ष से बाहर जाने के लिए आवेदित किए गए अवकाश की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा शासन की पूर्व अनुमति के नहीं दी जाएगी। चलिए अब इससे संबंधित जो आरटीआई और जो भी आदेश पारित हुए हैं वो मैं इस वीडियो में आपको आगे दिखा दे रही हूँ। नियमित अवकाश में नहीं आता है। ये अवकाश आकस्मिक कार्य पड़ जाने के कारण राज्य कर्मचारी द्वारा लिया जा सकता है। किसी एक कैलेंडर वर्ष में प्रत्येक सरकारी सेवक को सामान्यतः 14 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होता है। इस प्रकार का अवकाश एक समय से 10 दिन से अधिक नहीं दिया जा सकता, परंतु स्वीकृत प्राधिकारी के विचार में विशेष परिस्थितियों के कारण एक समय में 10 दिन से अधिक अवकाश दिए जाने का औचित्य है, जो तदनुसार स्वीकृति दी जा सकती है। शासन आदेश इतना और दिनांक इतने। यदि कोई राज्य कर्मचारी आकस्मिक अवकाश लेकर हेडक्वार्टर से बाहर जाना चाहता है तो उसको उसकी पूर्व अनुमति लेनी अनिवार्य है एवं इस अवधि का पता भी देना ज़रूरी है। शासन आदेश संख्या इतनी और दिनांक इतनी के अनुसार आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति के लिए उचित कारण होना चाहिए। सरकारी कर्मचारी को सरकारी कार्य हेतु यात्रा पर हो, यदि ऐसी यात्रा के दौरान वह अवकाश लेता है तो वह अवकाश की अवधि का दैनिक भत्ता पाने का हक नहीं रखता। शासन आदेश संख्या इतनी का दिनांक इतने के अनुसार रविवार, छुट्टियों और अन्य दिन जो आकस्मिक अवकाश के बीच में पड़ते हों उनकी गणना आकस्मिक अवकाश संख्या में नहीं की जाएगी। रविवार अन्य अवकाशों का आकस्मिक अवकाश में न जुड़ना वो लखनऊ से दिनांक 16 अक्टूबर 1979 में प्रेषित हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा दिया गया था, उप सचिव के एन सिंह द्वारा। विषय था कि आकस्मिक अवकाश के लिए प्रारंभ या अंत में छुट्टियों या अन्य अकार्य दिवसों को जोड़ा जाना। इसके लिए ये निर्देश प्राप्त हुआ है कि ये व्यवस्था की गई है कि आकस्मिक अवकाश की अवधि के बीच पड़ने वाला रविवार, छुट्टियों तथा अन्य अकार्य दिवस के आकस्मिक अवकाश की संख्या में गणना की जाएगी। इस प्रकरण पर सम्यक रूप से विचार किया गया तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए उक्त प्रतिबंध नहीं लगाया है और भारत सरकार के कर्मचारियों को स्वीकृत अवकाश की अवधि के बीच पड़ने वाली छुट्टियों को आकस्मिक अवकाश की शाखा में ना गणना किए जाने की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो आकस्मिक अवकाश के बीच में छुट्टियाँ पड़ती हैं उनकी गणना आकस्मिक अवकाश में नहीं जोड़ी जाएगी। यह बिल्कुल स्पष्ट दिया है इस आदेश में। शासन ने यह निर्णय लिया है कि राज्याधीन सेवा के कर्मचारियों को भी यह सुविधा प्रदान की जाए, अर्थात आकस्मिक अवकाश की अवधि के बीच में जो रविवार, छुट्टियां तथा अन्य अकार्य दिवस पड़ जाते हैं उनकी गणना आकस्मिक अवकाश की संख्या में नहीं की जाएगी। संडे, हॉलीडेज एंड नॉन वर्किंग डेज आर फॉलिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कैजुअल लीव शुड नॉट बी काउंटेड एज अ कैजुअल लीव। इसके बाद ये एक आरटीआई मांगी गई थी झांसी जिले में कि एक बार में कितने अधिकतम अवकाश लिए जा सकते हैं। तो बीएसए झांसी ने आरटीआई में बताया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा एक बार में 10 आकस्मिक अवकाश लिए जा सकते हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जन सूचना के माध्यम से डॉक्टर रहबर सुल्तान को जानकारी दी कि विशेष परिस्थितियों में इससे अधिक आकस्मिक अवकाश तभी दिए जा सकते हैं जब तक संबंधित अधिकारी उचित न समझें। इसके अतिरिक्त नियमानुसार 14 दिन के आकस्मिक अवकाश कैलेंडर वर्ष में पूरे हो गए हैं तो अपवाद स्वरूप सक्षम अधिकारी इससे अधिक के अवकाश की स्वीकृति दे सकता है। इसमें कहा गया है कि आकस्मिक अवकाश न किसी नियम के अधीन आते हैं ना ही मान्य है, परंतु आकस्मिक अवकाश पर रहने वाले कर्मचारी को ना तो अनुपस्थित माना जा सकता है ना ही उसके वेतन में कोई कटौती की जा सकती है। साथ ही आकस्मिक अवकाश के बीच पड़ने वाली छुट्टियों की गणना आकस्मिक अवकाश के रूप में नहीं की जा सकती। ये इस तरह का आरटीआई में उन्होंने ये जवाब दिया था। इसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ललितपुर का भी एक आदेश है जो 26 नवंबर 2018 का है। IGRS प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त शिकायत संदर्भ संख्या इतने की निस्तारण आख्या में उन्होंने भी यही कहा है, उन्होंने इसका संदर्भ ग्रहण करें जिसमें शिकायतकर्ता श्री अरविंद तिवारी, मंडल अध्यक्ष श्री रविकांत, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ उत्तर प्रदेश ललितपुर का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो परिषदीय अध्यापकों के आकस्मिक अवकाश के संबंध में है। नियम अनुसार आकस्मिक अवकाश को अवकाश की मान्यता नहीं है, ना ही आकस्मिक अवकाश किसी नियम के अधीन है। इसी तरह का आदेश है जो अभी मैं आपको बता चुकी हूँ।
आकस्मिक अवकाश को मातृत्व अवकाश, चिकित्सीय अवकाश, बाल्य देखभाल अवकाश, वाणी की तरह बेसिक शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा पूर्व स्वीकृति की मान्यता कदापि नहीं दी जा सकती। बस उन्होंने और कुछ नियम जो मैं आपको बता चुकी हूँ वही और दोहरा दिए हैं कि तो इस तरह का आदेश ललितपुर ज़िले से है, झांसी ज़िले से है और मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश के अध्याय 142 में इसका पूरा उल्लेख दिया गया है। तो ये था आकस्मिक अवकाश के बारे में संपूर्ण जानकारी। और कोई जानकारी होगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो देखते रहिए, बने रहिए मेरे चैनल पर। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।